साथियों, आज बात करेंगे राज रत्न अम्बेडकर की। राज रत्न अम्बेडकर जहाँ भी जाते हैं और वहाँ परिचय में बाबा साहब का परिवार के परपोते बताते हैं। क्या ये सगे परपोते हैं और क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले हैं या उनकी विचारधारा से ये भटक गए हैं? आज इसी पर वार्ता करेंगे कि राजरत्न अम्बेडकर कौन है। ये बाबा साहब के सगे परपोते नहीं हैं। बाबा साहब के जो भाई थे, सगे भाई थे आनंदराव अम्बेडकर, उनका लड़का था अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर। ये मुकुंदराव अम्बेडकर के लड़के हैं राजरत्न अम्बेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लड़के थे यशवंत राव अम्बेडकर, उनके लड़के हैं प्रकाश राव अम्बेडकर। प्रकाश राव अम्बेडकर के लड़के अलग हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना उचित होगा कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार के हैं, लेकिन बाबा साहब के सगे परपोते नहीं हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य न बनना। क्या इस बात पर राजरत्न अम्बेडकर चले? साथियों, आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो राजरत्न अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार के प्रचार में गए हुए थे और मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था उस प्रत्याशी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, और अपना परिचय दिया था कि मैं बाबा साहब का परपोता हूँ। चलिए, अब आपको सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में राजरत्न अम्बेडकर ने सुमित रत्न भंते के साथ भ्रमण किया था। सुमित रत्न भंते की बौद्ध महासभा में क्या इनकी इमेज है, इसे उन्हें मालूम करना चाहिए था। बौद्ध महासभा इनको कितना महत्व देती है, इन पर दिल्ली में क्या आरोप लगे थे, फिर जब आप बाबा साहब का परिचय देते हैं, बाबा साहब का परपोता बताते हैं, तो आपके द्वारा बाबा साहब के सिद्धांतों का, आपके द्वारा बाबा साहब के नियमों का, आपके द्वारा बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से आपको तो नहीं भटकना चाहिए। सुमित रत्न की भिक्षु संघ में क्या इमेज है, ये तो आपको मालूम कर ही लेना चाहिए था। और इससे आपकी इमेज अच्छी बनी है, क्या इमेज डाउन हुई है? आपका जो पहले मान सम्मान था, क्या वो मान सम्मान बरकरार है या उसमें गिरावट आई है? इस विषय में आपको सोचना चाहिए और अपने शुभचिंतकों से मालूम करना चाहिए। इसके बाद रही बच्ची, आप लखनऊ आए और कहाँ पर गए? समाजवादी कार्यालय। समाजवादी कार्यालय में अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रख करके आपने नारा क्या दिया? मिले अखिलेश और अम्बेडकर, मिले अखिलेश और अम्बेडकर। क्या हो गया? खुल गए साधुओं के भेष। अभी कौन सा भेष खुल गया? आप किस आदमी से मिले हैं? क्या अखिलेश यादव
बाबा साहब के सिद्धांतों को मानता है? क्या अखिलेश यादव बाबा साहब का सम्मान करते हैं? क्या अखिलेश यादव बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का सम्मान करते हैं? आप कहेंगे क्या अखिलेश यादव बाबा साहब के नाम से बनाए गए स्मारक, जिले, पार्क उनका सम्मान किया? तो साथियों, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में प्रमोशन और लागू करने के लिए एक बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जो राज्यसभा में पारित हो चुका था। उस प्रमोशन में आरक्षण बिल को अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद यशवीर धोबी से फड़वाया था। फिर भी राजरत्न अंबेडकर वहीं गए जिन्होंने बाबा साहब द्वारा प्रदत्त आरक्षण, उसमें प्रमोशन के बिल को फड़वाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बसपा सुप्रीमो ने एक जिला बनाया था जिसका नाम रखा था भीमनगर। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही उस जिले का नाम बदलकर पुनः संबल कर दिया। इनको बाबा साहब के नाम से इतनी घृणा है, इतनी नफरत है कि बाबा साहब के नाम से जिला बर्दाश्त नहीं कर सके, नाम बदल ही दिया। चलिए, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई के नाम से, रमाबाई अंबेडकर के नाम से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जिला बनाया था और नाम रखा था रमाबाई अंबेडकर नगर। अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में उस अंबेडकर नगर, रमाबाई अंबेडकर का नाम बदल करके उस जिले का नाम कानपुर देहात कर दिया। अब और बात कर लेते हैं बाबा साहब, जिनको अपना वैचारिक गुरु ज्योतिबा फूले को मानते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके नाम से ज्योतिबा फूले नगर बनाया था, लेकिन अखिलेश यादव बाबा साहब के गुरु के नाम बने जिला उनसे हजम नहीं हुआ, उसका भी नाम बदल करके अमरोहा कर दिया। इतना ही नहीं, आरक्षण के जनक जिन्होंने 50% आरक्षण 1902 में दे दिया था और उनको अपना आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे, उनके नाम से बसपा सुप्रीमो ने जिला बनाया था। उस जिले का नाम था छत्रपति साहूजी नगर। इन्होंने उस जिले का नाम भी बदलकर अमेठी कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के गुरु के नाम से छत्रपति साहूजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का नाम किया। इन्होंने उसका भी नाम बदल दिया। बसपा सुप्रीमो ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज सहारनपुर बनाया। अखिलेश यादव ने उस मेडिकल कॉलेज का भी नाम बदल दिया। और तो और, बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा पार्क बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाया था। जब इनकी सरकार बनी 2012 में, तो रातों रात उस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया गया और वहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा के नाम का पार्क बना दिया। क्या राजरत्न अंबेडकर को इन बातों की जानकारी है या नहीं है? यदि है, जानकारी होते हुए वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यालय गए, तो क्या राजरत्न अंबेडकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नीतियों पर, सिद्धांतों पर अमल करते हैं या उनके विरोधियों के साथ साठगांठ करते हैं? ये राजरत्न अंबेडकर को सोचना पड़ेगा। और जब से ये लखनऊ गए अखिलेश यादव के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय, और वहाँ पर जाने के बाद जो अंबेडकरवादियों के बीच में इनका मान और सम्मान था, शायद वो
सा हो गया है। इनको हर जगह, हर स्टेज पर जो सम्मान मिल रहा था, अब इनको पूछा नहीं जाएगा, पूछा नहीं जा रहा है। तो ये अपना स्वयं अपने पतन का रास्ता इन्होंने खुद खोजा है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। आप लोगों की क्या राय है कि राजरत्न अंबेडकर ने लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय जा कर के अखिलेश यादव से मिलना और उनके कंधे पर हाथ रख करके उनकी तारीफ करना, जबकि राजरत्न अंबेडकर बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यालय नहीं गए, उनसे नहीं मिले, तो राजरत्न अंबेडकर को बताने वाले, चाहने वाले लोगों ने इनको सच्चाई बताई या नहीं बताई, या ये सच्चाई को जानते हुए और लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये समाजवादी पार्टी कार्यालय गए, अखिलेश यादव से मिले। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि राजरत्न अंबेडकर को समाजवादी कार्यालय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अपनी अपनी राय, और अपनी राय के समर्थन में जो तर्क दे सकते हैं उसे भी दें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।